भुट्टो ने की एक बार फिर से सारी हदें पार, नीचता की हद पार कर दी और उड़ाया छोटी बहू की प्रेगनेंसी का मजाक। एक बार फिर भरी महफिल में भुट्टो ने उड़ाया और की बेइज्जती जगत भाभी की। सो हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी लोग अपने घरों में अच्छे, स्वस्थ और खुश होंगे। तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दिया कीजिए और कमेंट पे अपनी राय जरूर बताया कीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट कर देना जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको इजीली मिलते रहे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे की तरफ। जैसा कि मैंने बताया, ये जो भुट्टा ये जो दोनों लोग हैं, ये पर्सनली मुझे भी नहीं पसंद है और जितना मैं व्लॉग देख रही हूँ और लोगों के कमेंट्स मैंने पढ़े हैं, वो लोग भी इन दोनों को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। क्योंकि जो भुट्टो हैं उनकी एक बहुत ही गंदी आदत है। मतलब उन्होंने अभी रिसेंटली क्या किया था कि उन्होंने अपने एक वीडियो में अपने थंबनेल में, मैंने वो व्लॉग देखा था, उन्होंने थंबनेल में डाला कि राज फैमिली को जिस खुशखबरी का इंतजार था वो आ चुकी। तब कि उस वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे ये दोनों ही हस्बैंड वाइफ भुट्टा और भुट्टी जो है मुझे पर्सनली नहीं पसंद, इवन ऑडियंस को भी नहीं पसंद है। क्योंकि कमेंट्स में पढ़ती रहती हूँ लोगों के, तो उधर लोग भी, इनको जो ऑडियंस है वो भी, जनता भी इनको गालियां देती ही रहती है। क्योंकि ये लोग पैसे कमाने की, मतलब इन्होंने जो इतनी नीचता उतारू हो गया है ना, इतनी ज्यादा ये लोग अपनी हद पार कर दी हर चीज की। इनके अंदर इतनी निगेटिविटी है ना कि ये किसी की, पहली बात तो तारीफ नहीं कर सकते और मुझे वो बाय नेचर बहुत ही अजीब सी लगती है। हमेशा खुद को प्रेफरेंस देती हैं। मैंने इनके कई बार व्लॉग में भी देखा हुआ है कि इनका जो बात करने का तरीका है ना, बहुत ही डिफरेंट है। और एक बार तो मैंने इनका, अभी जब इनके भाई की शादी हुई थी तो जब वो अपनी नई नवेली दुल्हन को वो कुछ रिंग दे रही थी, तो पहले उन्होंने अपनी रिंग भी दी और कि ये क्या तुम्हारे हो रही, पहले अपनी रिंग पहना के फिर वो वापस भी ले ली उन्होंने। मतलब इतना दिखावा कर रही थी, कोई भी चीज दे रही थी उन्हें तो मतलब दिखा दिखा के कि देखो हमने ये वहां से लिया था, ये देखो इतने का लिया हमने, इनको ये भी दिया हमने वो। मतलब उनका जो दिखावे का लेवल है ना, वो बहुत ज्यादा मुझे नहीं समझ में आता है। बहुत ज्यादा दिखावा करती हैं। और जैसे कि हम जानते ही हैं कि जो ये राज फैमिली में जो फंक्शंस चल रहे हैं और जहां पर एक पार्टी में उन्होंने, सबका जो ड्रेस कोड था वो पिंक कलर था, लेकिन मैडम ने रेड कलर की साड़ी पहनी क्योंकि वो तो हमेशा एक अलग हटके ही हर काम करना चाहती हैं। और ये जो अभी आपका जिसमें लप्पी भौजी ने वो ब्लैक कलर का गाउन पहना था, तो मैडम ने उस दिन, बाकी थीम थी रेड कलर की, लेकिन मैडम ने ब्राइड को टक्कर देने के लिए खुद ब्लैक कलर का पहना। क्योंकि उनको क्या है ना, उनको हमेशा सुपीरियर लगना है सबसे ज्यादा, उनको किसी से कम नहीं लगना है। वो खुद को दिखाना चाहती हैं कि भाई हम ही हैं, मतलब सबसे डिफरेंट खुद को दिखाना चाहती हैं। मतलब उनका एक अलग ही वो राग चलता है। एक्चुअली इन्होंने जो अपना वो जो वीडियो डाला था उसमें थंबनेल ही, जो मैंने बताया आपको, वो थंबनेल ही उन्होंने ऐसा डाला राज फैमिली में। बात ये थी कि इन्होंने क्या हुआ, रंजना से ही बार बार ऐसे पूछ रही थी, गुड न्यूज है क्या, गुड न्यूज है क्या। तो मतलब गुड न्यूज होगी तो वो खुद बताएगी ना अपने ब्लॉग में, या आपको राजमाता बताएंगी ना। आप कौन होती हैं कि इन सब चीजों से कंटेंट लेने वाली? आप कौन होती हैं? अगर ऐसा कुछ भी होगा तो सामने वाला आगे बढ़ के वो अपनी वो चीज बताएगा ना। लेकिन नहीं, इनको तो कंटेंट लेना, बार बार उसके पेट में अपना ऐसे कान रखे ऐसे सुन रही है। मतलब ऐसा शो कर रही थी जैसे नहीं वो प्रेगनेंसी में ऐसा दिखाते हैं कि जैसे कोई गुड न्यूज है। मतलब आप इतना नीचे गिर गई हैं कि कंटेंट के लिए आपको किसी की भी बेइज्जती करने में आपको कोई हिचक और कोई शर्म नहीं है। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन पैसे कमाने के लिए आप इतना नीचे गिरी जा रही हैं। और अपने उन्होंने थंबनेल में भी डाल दिया। नीचता की हद तो देखिए। मतलब कोई गुड न्यूज नहीं, कोई कुछ नहीं, और उन्होंने अपने थंबनेल में भी लगा दिया है। थोड़ी तो शर्म करो आप। मतलब आपको क्या हो गया है, समझ ही नहीं आ रहा है। इतना कुछ करने के बाद फिर बाद में बोलती हैं हमको पता नहीं लोग ऐसे क्यों बोलते हैं। अरे वो लोग आपको इसलिए ऐसे बोलते हैं क्योंकि आपकी हरकतें ऐसी हैं, आपकी करतूतें ही ऐसी हैं, तो लोग बोलेंगे ही ना आपके बारे में। फिर आप बोलती, ये मतलब ये यहीं पर ही नहीं थमी, ये यहां तक भी नहीं थमी, इन्होंने खाने का भी मजाक उड़ाया।
ऐसा खाना हम नहीं खाते हैं, ये क्या बना है, हमारे यहाँ ये नहीं खाते हैं, ये देखो आलू की सब्जी कैसे हलवा जैसी, गोभी की सब्जी कैसे हलवा जैसी बना दी, ऐसा हम नहीं खाते। मतलब खाने की भी अपमान कर रही हो आप, और मतलब जो पार्टी चल रही है उसमें जो ड्रेसेस लोग पहन रहे हैं, जो थीम रखी जा रहा है उससे अलग ही जा रही हो। मतलब इनका अपना सबसे डिफरेंट इनको करना है। फिर वो बोलती है कि लोग हमें ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो जब आप ऐसे काम करोगे तो लोग आप ही को गालियां देंगे ना, दूसरों को थोड़े ना देंगे गालियां। आपको समझना चाहिए ना सब चीजों को। और एक हमारे जगत भैया हैं लप्पू। आज मैंने सुबह सुबह वो इनका व्लॉग देखा, उसमें क्या है, इन्होंने सुबह सुबह अपनी लप्पी को उठाया और उनको एनिवर्सरी विश करी। और उसके बाद लप्पी जी बोलती हैं, हमारा एक एक ना बदन का अंग अंग मतलब दुख रहा है, हमने इतना सारा डांस किया। तो काहे के लिए इतना सारा डांस किया आपने? काहे को नचनिया बन गई? काहे को इच्छाधारी नागिन बनकर डांस कर रही थी? किसी ने बोला था क्या आपको? इसके बाद जो लप्पू भैया हैं, जगत भैया, इसके बाद अपनी बीवी को विश करने के बाद, उठाने के बाद, फिर वो भुट्टो के पास भी जाते हैं। जहां भुट्टो सो रही होती हैं, भुट्टो को भी जगाने जाते हैं। भुट्टो को जगाते हैं, उनके सर पे ऐसे हाथ फेर रहे हैं, उनकी आंखें ऐसे ऐसे करके खोल रहे हैं, और उनका बेवकूफ सा पति बगल में ही बैठा हुआ है। कहां से आते हैं आप लोग? कौन से कल्चर में जी रहे हैं? मतलब कुछ ज्यादा ही फ्रैंक नहीं है आप लोग? मतलब एक दूसरे की बीवियों के साथ में कितना ज्यादा आप लोग कंफर्टेबल है? आप लोग इंडिया में ही रह रहे हैं ना, इंडिया के ही कल्चर को फॉलो कर रहे हैं ना। कहां पर ऐसा होता है कि दूसरी की बीवी को आप ऐसे उठा रहे हैं जाके? ये तो है ही नल्ला लप्पू, और नल्ला उसका पति भी है भुट्टो का। क्योंकि जिस हिसाब से आप लोग कर रहे हो ना भाई, इंडियन कल्चर में ऐसा नहीं होता। फ्रैंक हर कोई होता है, लेकिन जिस तरीके से आप लोग कर रहे हो ना, एक अलग ही दुनिया में, आप ऐसा लग रहा है फॉरेन कंट्री में चले गए हो। मतलब सारी लाज लज्जा छोड़ दी है। और देखिए, सबको पता है कि लप्पू क्यों इतना भुट्टो का फेवर करते हैं और क्या चल रहा है, सभी को मालूम है, जग जाहिर है, तो बताने की जरूरत नहीं है हमें। तो अब बात करते हैं एक जगह जहां पार्टी चल रही थी, वहां पे वो माइक का कुछ चल रहा था। तो वहां पर क्या था, भुट्टो जी बार बार अपना मतलब माइक ले रही थी, माइक में उनको कुछ बोलना था। तो उसी जगह क्या जो लप्पी है, जगत भाभी हैं, जगत भौजी, तो वो क्या है, वो बार बार वो माइक ले रही थी। लेकिन भुट्टो तो स्वर्ग की अप्सरा है, मल्लिकाए हुस्न है, वो तो उनको ही बोलना है, क्योंकि वो इतना सुंदर और इतना सुशील बोलती हैं, तो उनको ही बोलना है ना भाई। तो जगत भाभी को क्यों माइक देंगी वो? तो बार बार हाथ झटक के वो माइक खुद ही ले रही थी, क्योंकि वो ज्यादा अच्छा बोल लेती है भाई जगत भाभी से। मतलब तुम लोग ये क्या कर रही हो, समझ ही नहीं आ रहा है। और वैसे भी देखिए, जितना मुझे पता है और जितना हम सभी देख रहे हैं, वो जब भी बोलती है ना, भुट्टो रानी जब भी बोलती हैं वो गंदगी ही बोलती हैं, अच्छा कुछ नहीं बोलती हैं। इतना अच्छा तो कुछ खास उनके मुंह से निकलता है। और ये जो आप लोग कर रहे हो ना, अपनी इज्जत को बेच कर, और ये जो पैसे कमा रहे हो लोगों की गालियां खा खा कर, मुझे एक चीज नहीं समझ में आती है। ठीक है, आप पैसा कमा लोगे, इज्जत कैसे कमाओगे? पैसा आ रहा है गालियां खा खा के और नाच नाच के जो पैसा आ रहा है, और ड्रेसेस खरीद रहे हो आप लोग, ज्वेलरी खरीद रहे हो, ये क्लास वाला स्टैंडर्ड कहां से खरीदोगे? बोलने बताने का ढंग कहां से सीखोगे? काश आप लोग वो भी पैसों से खरीद पाते, तो थोड़ा सा तो ढंग का बोल पाती। आपको बुरा नहीं लगता है कि लोग आपको इतनी गालियां दे रहे हैं, इतना वो आपने अपना स्टैंडर्ड इतना लो कर लिया है? सबसे पहले थोड़ा सा बात करने का ढंग सीखिए, लोगों के बीच में उठने बैठने का ढंग सीखिए, किससे किस तरीके से बात करते हैं वो बात करना सीखिए, फिर आके आप अपना आगे लवर लवर कीजिए आगे, ठीक है ना? कुछ भी बोल रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, किसी की भी बेइज्जती कर रही हैं, क्योंकि ये तो मल्लिकाए हुस्न है, ये अपने आगे किसी को कुछ समझती ही नहीं है, क्योंकि हुस्न की परी तो सिर्फ यही है भुट्टो रानी। ऐसे ही उन्होंने एक वीडियो में अपना थंबनेल लगाया कि जगत भैया और जगत भाभी के लिए आज बहुत बड़ा दिन है, और ये देखते ही लोगों ने इनको गालियां देना शुरू कर दी, क्योंकि आपकी हरकतें ही ऐसी हैं।
लोगों ने इनको इतनी गालियां दी, रिएक्शन चैनल वालों ने इतनी इनकी धज्जियां उड़ाई, इतनी बेइज्जती करी है ना, क्योंकि ये मालूम है कैसी है, इनका नेचर ही ऐसा है कि ये जब इनको इंपॉर्टेंस ज्यादा मिलती है ना, जब इनको आगे आगे रखा जाता है, इनको तभी अच्छा लगता है। बाकी नहीं तो खुश नहीं रहती हैं कभी। अगर आप स्टेज पे इनको आगे कर दें तो ये बहुत खुश हो जाती हैं। अगर इन्होंने कोई ड्रेस पहनी है, इनकी कोई वाहवाही कर दे, तारीफ कर दे, तो ये बहुत खुश हो जाती हैं। बाकी नॉर्मल टाइम पे पता है इनका मुंह ही सूजा रहता है, ये कभी हंसती नहीं है, मुंह सूजा हुआ सा, मुंह फूला ही सा रहता है, हमेशा गुस्से ही में रहती हैं। इनका क्या है ना, इनकी बस दिन भर कोई तारीफ करता रहे, इनके बारे में अच्छा अच्छा बोलता रहे तो खुश रहती हैं। क्योंकि बेइज्जती करने में देखिए कभी किसी के पीछे हटती नहीं, और लोगों ने गालियां इनको इसलिए भी दी इतनी ज्यादा, क्योंकि जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जो इन्होंने लप्पी की बहन की जो बेइज्जती करी थी, जब वो रेडी होने आई तो उनको बोलती, तुम तैयार हो गई हो ना, तुमको कहाँ मल्लिका बन के जाना है, हटो यहां से, हमको तैयार होने दो। देखिए यहां पर मुझे ऐसा लगता है, मैं तो भाई भुट्टो की क्या गलती दूं, जब लप्पी ही अपनी बहन की बेइज्जती करवा रही है, लप्पी ही सुने ले रही है सब कुछ अपनी बहन की। भाई मैं होती ना उनकी जगह, अगर मेरी कोई बहन की बुराई करेगा या बेइज्जती करेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये सब कुछ अपने ऊपर होता है, हम तो अपने पेरेंट्स की या अपने भाई बहन की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। यहां पर ये लप्पी लप्पू ये जो भी है, इन सबकी गलती है कि आप इन लोगों को बढ़ावा क्यों दे रहे हो, कि ये आपके घर वालों की, आपके पेरेंट्स की, आपके रिश्तेदारों की बेइज्जती कर रहे हैं। ये होते कौन है, ये आपके घर वालों की बेइज्जती करने वाले। इनका स्टैंडर्ड क्या है, कहां से आते हैं ये लोग, ये होते कौन है आपके घर वालों को बारे में इतना कुछ बोलने वाले। अरे अगर आप इनको एक बार चुप करा देंगे ना, इन लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे, इनकी मजाल नहीं होगी कि आपके घर वालों की बेइज्जती कर जाए। तो एक स्टेप आपको लेना पड़ेगा ऐसे लोगों के लिए, नहीं तो ये एक दिन ये सबको डस लेते हैं। आपको पता है, घर का भेदी ही लंका, जिसको आप बहुत फैमिली वाला समझ रहे हैं ना, वो भुट्टो जो जिसको फैमिली मेंबर आप समझते हो, वो किसी की सगी नहीं है। समय आने पर ये अपना रंग जरूर दिखा देंगी। और आज जैसे हमने देखा कि इतनी गालियां और इतनी बेइज्जती होने के बाद में आज भुट्टो रानी अपनी सफाई भी दे रही थी। कहती देखिए हमको लोग ऐसे बोल देते हैं, और देखिए हम जिसको अपना समझते हैं ना, हम उसी को कुछ भी बोल देते हैं, क्योंकि हमारे मन में ऐसा कुछ नहीं है, हम मीठी छुरी नहीं है, जो हमारी जुबान में है वही, ऐसा नहीं है कि हम ऊपरी दिखावा करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हम बिल्कुल हम अपना समझ के सबको जो बोल देते हैं, और लोग हमें गलत समझते हैं। अच्छा सीरियसली, तुमको अगर कोई दो शब्द बोल दे ना, तो तुमको बहुत जरी मिर्ची लग जाती है, पता है। तुम किसी को बोलो तो सब ठीक, लेकिन तुमको जब कोई बोल देता है ना, तो तुमको बहुत मिर्ची लगती है। जब तुम पर ऐसा बीतेगा ना, तब तुमको समझ में आएगा। अरे तुमको तो जरा सी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती है ना, तब तुम्हारा मुंह सड़ जाता है। लोगों की क्या बात कर रही हो, हम किसी को भी कुछ भी बोल, होती कौन हो तुम सबको सब कुछ बोलने वाली। हाँ, खुद को कोई कुछ बोल दे तो ऐसा मुंह गप्पा जैसा सूझ जाता है। इंपॉर्टेंस नहीं मिले तुम ऐसे मुंह सब जगह बना के घूम रही होती हो, कि जो मन में आता है किसी को भी कुछ भी बोल लेती हो। हाँ, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। बोलने का ढंग सीखे, तमीज सीखे थोड़ी सी। और आपने नीचता की सारी हदें पार कर रखी हैं। एक वो आपका पति, आप उसको लेके डोल रही हो, वो बेवकूफों जैसा, मतलब क्या चल रहा है, आप क्या कर रही हो, वो आपको कुछ बोलता ही नहीं है। एक वो आपका भाई, जिसको आपने कैमरामैन बना रखा है, जिसकी बेचारे की नई नई शादी हुई, इसको लेके अपने पीछे नाच रही हैं आप। आपको थोड़ी सी शर्म हया रह गई कि नहीं, किसी किसी की नई शादी हुई है और मतलब उसको लेके आप अपने संग में नचवा रही हैं इधर, और वो भी बेवकूफों जैसा नाच रहा आपके पीछे पीछे। बस आपको क्या है, अपना देखना है, पैसे कमाने, व्यूज लेने, सारा सब कुछ हमको करना है। भाड़ में जाए दुनिया, कहाँ क्या दुनियादारी से आपको कोई लेना ही देना नहीं है। आज मैंने पता है लप्पी का एक वीडियो देखा, जिसमें वो बोल रही हैं, पता नहीं हमको कल क्या हो गया था कि हम बहुत ज्यादा शांत हो गए थे, फिर हमने थोड़ा सा डांस किया, फिर हमारा मन अच्छा हो गया, फिर हमें अच्छा लग। हाँ, क्या कह रही है देवी जी? पहले आप शांत हो गए, फिर आपने डांस किया, फिर आपको बहुत अच्छा लगने लगा? क्या बात कर रही हैं?
क्या कहें इनके बारे में। लप्पी भौजी जो है ना, लप्पी भौजी की जिंदगी देखी कैसी है। पीपी लिंक, एक रील बनाना, नाचना कूदना, ये सब जब वो करती है ना तब उनको बहुत अच्छा लगता है। उनको लप्पू के संग उतना नहीं अच्छा लगता है जितना उनको रील बनाना, पीपी लिंक करना, ये सब प्रमोशन करना इनको बहुत अच्छा लगता है। सब कुछ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी चीज है, बहुत बढ़िया है। लप्पू का क्या, लप्पू तो घर पे ही, वो कहाँ जा रहा है। मतलब यार ये लप्पी भौजी भी बहुत ही हमको अजीब सी ही लगती है। मतलब बेचारी कल बहुत शांत हो गई, फिर डांस कर लिया, बहुत अच्छा लगने लगा। एक्चुअली पता है इनको झूलन देवी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये जब तक झूल ना ले ना हर जगह तब तक इनको सुहाता ही नहीं कुछ भी। इनको अंदर से आत्मा इनकी जो है ना ऐसे तड़पती रहती कि नहीं हमें झूल ले दो एक बार। तो जब वो झूल लेती है तब उनको बहुत अच्छा लगने लगता है। लेकिन भाई मेरी नजर में जो लप्पी भौजी हैं, एहसान फरामोश बहुत ज्यादा है। उनको, आपको याद है जब वो कंट्रोवर्सी हुई थी और उसमें मोनिका ग्रोवर इनके साथ में बिल्कुल खड़ी रही थी, इनका साथ 1 मिनट को नहीं छोड़ा था, लेकिन इतनी बड़ी पार्टी करी उसमें उनको नहीं बुलाया। और लप्पी भौजी के ना भाई आए शादी में, जो रंजना है उसके पेरेंट्स को नहीं बुलाया। शादी में कौन आया, सारे बड़े बड़े क्रिएटर्स को बुलाया, क्योंकि इनको मालूम है ये शादी इन्होंने सिर्फ एक ढोंग करी है। इनको व्यूज लेने थे, कुछ चल नहीं रहा था ना, कुछ समझ आ नहीं रहा था कंटेंट कहाँ से लेके आए, तो इन्होंने सोचा चलो यही कर देते हैं, कंटेंट ही आ जाएगा डेली का। भाई देखिए जब बुरे वक्त में कोई साथ देता है ना उसको कभी भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। आपने जो भूला है ना वो आपने बहुत ही गलत किया है। उन लोगों को तो एटलीस्ट आपको नहीं भूलना चाहिए जो आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़े थे। खैर लप्पी भौजी की बहुत सारी बातें हैं, उनके बारे में जितनी बात की जाए उतना कम है। वीडियो बहुत बड़ी हो रही है तो अभी वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा और तब तक के लिए चलते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए, शुक्रिया और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय श्री राम।